long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. More than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. 15 महीने की शदीद जंग के बाद इजराइल और हमास के बीच सीज फायर लगभग तय हो चुका है। माना जा रहा है कि 19 जनवरी से दोनों के दरमियान सीज फायर नाफिज हो जाएगा। हालांकि अभी इस समझौते पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फाइनल मुहर नहीं लगाई है। इजराइल हमास जंग के पहले 9 महीनों के दौरान यानी जून 2024 तक गाजा में मरने वालों की तादाद फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने 37,877 बताई थी, जबकि लैंसेट मेडिकल जर्नल में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 तक मरने वालों की तादाद तकरीबन 40% से ज्यादा बताई गई है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 तक ही गाजा में 64,260 की मौत हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60% औरतें, बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल हमास जंग में मरने वालों की तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है। लैंसेट मेडिकल जर्नल ने अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक की ही रिपोर्ट शाये की है। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है, जिसमें लाखों लोगों के मरने के इम्कान हैं। जबकि हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गाजा में 46,707 लोग मारे गए हैं, वहीं 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इजराइल ने 90% गाजा को तबाह कर दिया है। 50,000 से ज्यादा बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 15 महीने की बड़ी जंग में गाजा की 60% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। लाखों इमारतें और सड़कें मलबों में तब्दील हो चुकी हैं। नब्बे % लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। हजारों लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। स्कूल, हॉस्पिटल और मस्जिदें सब तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में अगर वाकई सीज फायर हो जाता है तो यकीनन गाजा के लोगों के लिए ये बड़ी राहत होगी। बेघर हुए लोग अपने घरों को लौट सकेंगे, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, इसका दर्द सदियों तक जिंदा रहेगा। इसलिए गाजा में ये जश्न नहीं बल्कि अमन का वक्त है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।